Hello friends, welcome back to our channel Food Tech Online. Today we are discussing about FSSI CB2 exam for CFSO and TO और आज का टॉपिक है फूड प्रिजर्वेशन प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग और सब टॉपिक है होमोजेनाइजेशन। ये क्लास सेकंड है। इससे पहले फर्स्ट क्लास में पाश्चराइजेशन के बारे में डिस्कशन किया गया है। होमोजेनाइजेशन Homogenization was invented by Augustin Gaulin in France in 1899। 1899 में ऑगस्टन गॉलिन ने होमोजेनाइजेशन प्रोसेस को इन्वेंट किया है। होमोजेनाइजेशन primarily causes disturb of fat globule into much smaller one। होमोजेनाइजेशन प्रोसेस में फैट जो ग्लोबुल हो को कन्वर्ट किया जाता है स्मॉलर वन में। The homogenization reduced the fat globule size from average 3.5 micrometer into below 1 micrometer। जो फैट ग्लोबुल का साइज रहता है 3.5 उसको कन्वर्ट किया जाता है 1 माइक्रोमीटर को। आप बिलो ये पिक्चर में आप देख सकते हो बिग मॉलिक्यूल है फैट के, उनको कन्वर्ट किया गया है स्मॉल मॉलिक्यूल में बाय होमोजेनाइजेशन प्रोसेस। ये होमोजेनाइजेशन प्रोसेस का फार्मूला है। इस फार्मूले से आप विस्कोसिटी ऑफ होमोजेनाइजेशन प्रोसेस जान सकते हैं। फ्लो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ होमोजेनाइजेशन वॉल का व्हेन द लिक्विड passes the narrow gap the flow velocity increase। जब लिक्विड पास होता है नैरो गैप से तब उसका वेलोसिटी इंक्रीज हो जाता है। द स्पीड विल increase until the static pressure so low that liquid start boil। स्पीड की वजह से उसका लिक्विड का जो हीटिंग परसेंट होता है तो इंक्रीज होता रहता है। बॉइल जो लिक्विड बॉइल होना स्टार्ट हो जाता है। द मैक्सिमम स्पीड मेनली ऑन द इनलेट। इनलेट में ज्यादा स्पीड रहता है जो प्रेशर का। आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि बड़े फैट ग्लोबुल है वो कन्वर्ट हो रहे स्मॉल फ्लैट ग्लोबुल में। जब ये फैट ग्लोबुल पास हो रहे इधर ये नैरो गैप से उसका फैट ग्लोबुल का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है और उसके बाद ये पास हो जाते हैं तो उसके बाद ये इनका फैट ग्लोबुल का जो हीटिंग हुआ है वो स्टॉप हो जाता है। बॉइलिंग जो स्टार्ट हुआ है वो स्टॉप हो जाता है। व्हेन द लिक्विड लीव द गैप, जब ये फैट ग्लोबुल इससे लीव करते हैं, इससे बाहर निकलते, द स्पीड डिक्रीजेस, उसका स्पीड डिक्रीज हो जाता है। द प्रेशर इंक्रीज अगेन, उसका प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। द लिक्विड इज स्टॉप बॉइलिंग, उसके बाद जो बॉइलिंग प्रोसेस स्टार्ट हुई है जो फैट ग्लोबुल में वो स्टॉप हो जाते और स्टीम बबल इम्पोर्ट, जो स्टीम बबल रहते वो फूटने स्टार्ट हो जाते। प्रोडक्ट स्पेसिफिक पर्पस ऑफ होमोजेनाइजेशन, जो होमोजेनाइजेशन प्रोसेस से ये कौन कौन से पर्पस के लिए और कौन कौन से प्रोडक्ट में यूज किया जाता है। पहला है मार्केट मिल्क। मार्केट मिल्क में जो क्रीम फैट को अवॉइड करने के लिए इसका यूज किया जाता है और उसका इंप्रूव करने के लिए टेस्ट को होमोजेनाइजेशन प्रोसेस यूज किया जाता है मार्केट मिल्क में। सेकंड है कॉफी क्रीम और इवापोरेटेड मिल्क, इसमें अवॉइड करने के लिए क्रीम और इंप्रूव करने के लिए व्हाइटनिंग पाउडर इन कॉफी। थर्ड है चीज मिल्क। चीज मिल्क में एनहांस करने के लिए जो बायोकेमिकल फैट डिग्रेडेशन है उसको एनहांस करने के लिए यूज किया जाता है। स्पेसिफिकली उसमें चीज में मोल्ड जो राइपन चीज है उसमें ही होमोजेनाइजेशन प्रोसेस का यूज किया जाता है। फोर्थ है एसिड फिल्ड डेयरी प्रोडक्ट, उसमें इंप्रूव द कंसिस्टेंसी एंड टेस्ट, उसको कंसिस्टेंसी और टेस्ट को इंक्रीज करने के लिए और उसको मोर स्टेबल करने के लिए एसिड जेल को होमोजेनाइजेशन प्रोसेस यूज किया जाता है।
milk mixture beverage. Improve the body and good distribution of stabilizers and additive. जो improve करने के लिए उसकी बॉडी को मिल्क मिक्सचर बेवरेजेस को में और उसका जो ऐड किया गया है स्टेबलाइजर और एडिटिव उसको प्रॉपरली गुड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होमोनाइजेशन प्रोसेस का यूज किया जाता है। लास्ट वन है आइस क्रीम मिक्सचर। रिड्यूस द बटरिंग ऑफ फैट ड्यूरिंग फ्रीजिंग प्रोसेस। जो फ्रीजिंग प्रोसेस में reducing the butter of fat in homogenization process. Factor affecting the fat globule size। कौन कौन से फैक्टर अफेक्टिंग करते हैं फैट ग्लोबुल साइज में? पहला है होमोजेनाइजेशन प्रेशर। होमोजेनाइजेशन प्रेशर उस होमोजेनाइजेशन प्रोसेस में प्रॉपरली नहीं मिला तो उस फैट का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपरली नहीं होता। सेकंड है स्टेज ऑफ होमोजेनाइजेशन। होमोजेनाइजेशन प्रोसेस में दो स्टेज रहते हैं, वन स्टेज होमोजेनाइजेशन, टू स्टेज होमोजेनाइजेशन। इसमें उसमें स्टेज में प्रेशर नहीं मिला तो होमोजेनाइजेशन प्रोसेस प्रॉपर नहीं होने की वजह से फैट ग्लोबुल का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं होता। थर्ड है टेम्परेचर। टेम्परेचर जब होमोजेनाइजेशन प्रोसेस में इंक्रीज हो जाता है तभी तो फैट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ होमोजेनाइजेशन। होमोजेनाइजेशन को ऑपरेशन में प्रॉपर हैंडलिंग नहीं किया है तो फैट ग्लोबुल का जो साइज डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रॉपरली नहीं होता। अब करेंगे होमोजेनाइजेशन प्रोसेस के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है डिस्ट्रक्शन ऑफ फैट ग्लोबुल इनटू मच स्मॉलर फैट ग्लोबुल इज डिफाइंड एज। जो फैट ग्लोबुल को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है स्मॉल साइज में वो कौन सी प्रोसेस है? ए स्टैंडर्डाइजेशन, बी सेंट्रीफ्यूगेशन, सी होमोजेनाइजेशन और डी चिलिंग। इसका आंसर है सी होमोजेनाइजेशन। सेकंड क्वेश्चन है नेम ऑफ साइंटिस्ट हुज इन्वेंट द होमोजेनाइजेशन प्रोसेस। होमोजेनाइजेशन ये प्रोसेस को किसने इन्वेंट किया है? पहला है ए पाचर, बी रुदरफोर्ड, सी लुएनहुक एंड डी गॉली। इसका आंसर है डी गॉली। क्वेश्चन थर्ड होमोजेनाइजेशन हैज विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट ऑन द फिजियोलॉजी ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ मिल्क। कौन सा न्यूट्रिशन है मिल्क का उसको होमोजेनाइजेशन प्रोसेस में इम्प्रूव किया जाता है। ए इम्प्रूव द डाइजेस्टिबिलिटी, बी रिड्यूस द डाइजेस्टिबिलिटी, सी कोलेस्ट्रॉल, डी शुगर। इसका आंसर है ए इम्प्रूव द डाइजेस्टिबिलिटी। क्वेश्चन 4 homogenizer milk show sensitive to which enzyme। होमोजेनाइजेशन प्रोसेस में मिल्क में कौन सा सेंसिटिव एंजाइम रहता है? ए लाइपेज, बी ट्रिपेज, सी पेप्सिन, डी ओलिजिन। इसका आंसर है लिपेज लाइपेज। ये क्वेश्चन आपके लिए, आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्वेश्चन है क्रीम with high fat content than filling bands cannot normally be homogenized at the normal high pressure। जो A 0.06, B 0.012, C 0.18, D 0.24। So more video link in description for daily updates and study material. Our Telegram and Instagram channel. So subscribe our channel, share it with your friend. Thank you.